फिज़ा, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे लिए रानी कोई गलत फैसला लेगी? मैं कतई इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे इस घटियापन का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम खुद ही दे सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपको जो रानी भाभी नज़र आ रही हैं ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि रानी ने इन दोनों बहनों का जीना महाल कर रखा है। लेकिन फिज़ा पीछे नहीं हटेगी और इस मामले पे आगे बोलेगी, क्योंकि वो जानती है कि आगे बोलना ही सबसे बेहतरीन काम है। अगर वो ऐसे खामोश रह गई तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा और हर चीज़ ख़त्म और ख़राब हो जाएगी। रानी, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिज़ा को अपने रास्ते से हटाने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है और बार बार एक ही बात कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि वो साकिब का दिमाग पूरे तरीके से भर रही है और उसको कहती है कि अब ये हमारी ज़िम्मेदारियां हैं और इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इन ज़िम्मेदारियों से अपने आप को छुड़वाना है। तो बेहतर यही है कि जो कुछ मैं कहना चाह रही हूँ ना भाई, वैसा ही करो। नैल जी, आप देखेंगे कि रानी बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ ही सब कुछ करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ज़ारून भी उसका भाई है और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि ये लड़की क्या कुछ कर सकती है, जिसकी वजह से वो ठान लेता है कि नहीं भाई, उसे अब इस सारे मामलात का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं और उसको पता है कि किस तरीके से ये सारे मसले को हल करना है। रानी की माँ कहती है कि बेटा, आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम अपने भाई की खुशी में खुश क्यों नहीं हो जाती? उसने आज तक अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की, तो तुम आज उसकी खुशियों के दरमियान रुकावटें क्यों खड़ी कर रही हो? मैं तुमसे बस इतना ही चाहती हूँ कि जो कुछ भी है तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा और तुम्हें भी उसको रास्ता देना ही होगा, संभाल के रखना होगा। फिर देखना कि ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं हर चीज़ को ठीक कर लूँगी। बस आपको कुछ देर इंतज़ार करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशान है ज़रूर और समझ चुका है अपनी बहन की चालों को। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वो ऐसी कोई बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है और वो कहता है कि मुझे उनके घर जाना है और उन लोगों से जाके बात करनी है कि आखिर क्या मामलात है। साकिब साफ-साफ कह देता है कि देखो रिदा, अपनी बहन को समझाने की कोशिश करो। जो कुछ ये सोच रही है ना, इसके ज़हन से ये सारी फ़िज़ूल बातें निकाल दो, क्योंकि इसकी इस घर में अब एक नहीं सुनी जाएगी। वही कुछ होगा जो कुछ मैं कहूँगा। तो बस बेहतर यही है कि चुप करके जैसा-जैसा होता जा रहा है ना भई, वही बात सुनते जाओ। साकिब की इन बातों ने बहुत परेशान करके रख दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दोनों बहनें भी काफ़ी अजीरन किस्म का शिकार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ जी काफ़ी ज़ारून की माँ परेशान है। एक तरफ तो अपने बेटे के हाथों मजबूर और दूसरी तरफ अपनी बेटी की चालाकियों पर मजबूर। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर दोनों को कैसे तरीके से सँभाला जाए। वो साफ-साफ ज़ारून को कह देती है कि अगर तुम ये सब कुछ सोच रहे हो ना, तो भई ये बातें अपने ज़हन से निकाल दो, क्योंकि ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ये सारी फ़िज़ूल बातें हैं। इन बातों को दिल में लेके ना तुम अपना वक़्त ज़ाया करो और ना ही तुम मेरा वक़्त ज़ाया करो। इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि चुप करके खामोशी से जैसा-जैसा रानी कहती है, वैसा ही करो। रानी तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचेगी। अगर उसने फ़िज़ा के बारे में नहीं सोचा है, तो कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो इस बात से इनकार कर रही है। वरना आखिर उसको क्या मसला आया, या इतनी मुश्किल क्या आई है कि जिसकी वजह से उसे इन सब बातों को नहीं मानना। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरा पूरा रानी बदला लेने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि फ़िज़ा की ज़िंदगी को बर्बाद करना उसने ठान लिया है और रिदा को कहती है कि देखो, अब हमें जितनी जल्दी हो सके फ़िज़ा का किस्सा तमाम करना है। दरअसल में वो अपना रास्ता साफ़ कर रही है और वो समझ ही नहीं पा रही कि वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और इसको इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ज़ारून अपनी माँ के पीछे हाथ धो के पड़ा है और उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों का ये जो कुछ भी करना है ना भाई, सब कुछ बेफजूल है। अब रानी की बात नहीं
चली जाएगी क्योंकि उसको इस चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि रानी बिल्कुल भी फ़िज़ा को पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से वो ये बात ठान लेती है और कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं खुद साकिब से बात करूँगा और मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन है कि साकिब कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी की माँ काफ़ी परेशान, डरी हुई और सहमी हुई है क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई बात रानी से इस किस्म की कर दी गई, तो रानी इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, बल्कि उल्टा ज़लील कर देगी और कहेगी कि खबरदार किसी ने ये बात सोचने की कोशिश भी की। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है इस औरत के लिए क्योंकि ना तो वो उसको इधर कुछ करना आ रहा है, ना ही कुछ उधर करना आ रहा है। फ़िज़ा इस कदर परेशान है क्योंकि साफ-साफ साकिब ने उसको वही कहा है और कहा है कि जो कुछ रानी इस घर में कहेगी ना, वही होगा क्योंकि रानी को सारी ज़िम्मेदारी मैंने दी है, बल्कि हमारी माँ ने अपने हाथ से हर चीज़ की ज़िम्मेदारी रानी को दी है। इसलिए बेहतर यही है कि रानी के हर फैसले को आँखें बंद करके मान लिया जाए और रानी इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा उछल-कूद रही है। वैसे इसका अंजाम बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है। वो अपनी माँ को अपनी तरफ से काबू कर रही है और कह रही है कि बस 1 हफ्ते की बात है कि आपको ज़ारून को सँभाल के रखना होगा। फिर देखना कि ना बजेगा बाँस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं हर चीज़ को ठीक कर लूँगी। बस आपको कुछ देर इंतज़ार करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशान है ज़ारून और समझ चुका है अपनी बहन की चालों को। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वो ऐसी कोई बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है और वो कहता है कि मुझे उनके घर जाना है और उन लोगों से जाके बात करनी है कि आखिर क्या मामलात है। साकिब साफ-साफ कह देता है कि देखो रिदा, अपनी बहन को समझाने की कोशिश करो। जो कुछ ये सोच रही है ना, इसके ज़हन से ये सारी फ़िज़ूल बातें निकाल दो क्योंकि इसकी इस घर में अब एक नहीं सुनी जाएगी। वही कुछ होगा जो कुछ मैं कहूँगा। तो बस बेहतर यही है कि चुप करके जैसा-जैसा होता जा रहा है ना भई, वही बात सुनते जाओ। साकिब की इन बातों ने बहुत परेशान करके रख दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दोनों बहनें भी काफ़ी अजीरन किस्म का शिकार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ जी काफ़ी ज़ारून की माँ परेशान है। एक तरफ तो अपने बेटे के हाथों मजबूर और दूसरी तरफ अपनी बेटी की चालाकियों पर मजबूर। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर दोनों को कैसे तरीके से सँभाला जाए। वो साफ-साफ ज़ारून को कह देती है कि अगर तुम ये सब कुछ सोच रहे हो ना, तो भई ये बातें अपने ज़हन से निकाल दो क्योंकि ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ये सारी फ़िज़ूल बातें हैं। इन बातों को दिल में लेके ना तुम अपना वक़्त ज़ाया करो और ना ही तुम मेरा वक़्त ज़ाया करो। इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि चुप करके खामोशी से जैसा-जैसा रानी कहती है, वैसा ही करो। रानी तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचेगी। अगर उसने फ़िज़ा के बारे में नहीं सोचा है, तो कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी, जिसकी वजह से वो इस बात से इनकार कर रही है। वरना आखिर उसको क्या मसला आया, ये इतनी मुश्किल क्या आई है कि जिसकी वजह